अध्याय 3 मानव संसाधन एवं नियोजितता और उत्पादकता। मानव संसाधन नियोजितता का विचार मानव संसाधन नियोजितता को नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के संभव में समझा जाना चाहिए। नियोक्ता के संदर्भ में यह मानव संसाधन नियोजन की प्रक्रिया, जबकि कर्मचारी के संदर्भ में उसके रोजगार प्राप्ति की क्षमता। कर्मचारियों के संदर्भ में अनियोजितता एवं इम्पॉलरिटी से तात्पर्य मानव संसाधन की उस योग्यता और क्षमता से है जो उसे रोजगार के योग्य बनाती है। अंग्रेजी में इम्पॉलरिटी शब्द दो शब्द एम्प्लॉयमेंट और अवेबिलिटी से मिलकर बना है, जिसका स्वाभाविक अर्थ रोजगार के लिए क्षमता से है। इसे निर्धारित करने वाले घटक है। शैक्षणिक योग्यता यह मानवीय व्यक्ति के बहुआयामी विकास को दर्शाता है। मानवीय कौशल यह मानव के विशिष्ट गुण एवं परिचायक होती है। निरंतरता सीखना यह मानव को बदलने परिवेश में रोजगार के अनुकूल बनाए रखने लगती है। तकनीकी कौशल वर्तमान में नियोजितता को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। रोजगार प्राप्ति एवं प्रतिस्थापन दोनों में संगठन के संदर्भ में नियोजितता एम्प्लॉयबिलिटी से तात्पर्य मानव संसाधन चयन और नियोजन की प्रक्रिया माना जाता है, जिसके अंतर्गत संगठन की आवश्यकता के अनुरूप कर्मचारियों को नियोजित किया जाता है। इसमें शामिल है संगठन में वर्तमान में भविष्य की कर्मियों आवश्यकताओं को ज्ञात करना, कुशल और योग्य व्यक्तियों एवं कर्मचारियों के लिए काम के अवसर उपलब्ध कराना, वर्तमान में उपलब्ध मानवीय संसाधनों का विकास कर योग्यता संवर्धन, रोजगार सृजन से संबंधित सरकारी नीतियाँ एवं प्रशासनिक कार्यक्रमों का निर्माण करना, कार्यशील जनसंख्या की पहचान कर उन्हें कौशल एवं उद्यमिता विकास से जोड़ना। मानव संसाधन नियोजन की प्रक्रिया। एरिक डब्ल्यू वेटर के अनुसार मानव शक्ति नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रबंधन यह निर्णय करता है कि संस्था की अपनी वर्तमान मानव शक्ति स्थिति से वंचित मानव शक्ति स्थिति की ओर कैसे जाना चाहिए। मानव संसाधन नियोजन की प्रक्रिया के अंतर्गत निम्न गतिविधियों को शामिल किया जा सकता है। वर्तमान जनशक्ति में सही गणना करना, कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या के आंकड़े, तकनीक, व्यावसायिक अभिरुचि संबंधी जानकारी के आधार पर संस्था स्तर पर सही ढंग से जनशक्ति नियोजित किया जा सकता। भावी जनशक्ति की अवधारणाओं का अनुमान, बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार भविष्य के लिए अनुमान लगाना आवश्यक है ताकि उद्योगों एवं उत्पादन क्रियाओं तथा संचार सुविधाओं में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप ढाला जा सके। जनशक्ति विकास की आवश्यकता का अनुमान। जनशक्ति विकास के कारण श्रम में परिमाणात्मक आवश्यकता कम होती है क्योंकि गुणात्मक बढ़ती है। इसके श्रमिक की योग्यता, कार्य कुशलता एवं कार्य दक्षता में वृद्धि होती है। विद्यमान जनशक्ति के विकास का आवश्यक वर्तमान में होने वाले जनशक्ति अव्यय को कम करना है। कार्मिक प्रबंधन की रणनीति, भर्ती चयन प्रक्रिया, विकास प्रेरणा और मुआवजे के आवश्यक कार्यक्रमों की योजना बनाना ताकि भविष्य में जनशक्ति आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। नियोजितता या मानव संसाधन नियोजन के प्रारूप। अल्पकालिक मानव शक्ति का नियोजन। इससे आशय उस आयोजन से है जो कम समय अर्थात 2 वर्ष से कम के लिए किया जाता है। आयोजन उन परिस्थितियों में किया जाता है जब संस्था या संगठन में किसी नई विधि का प्रयोजन या नई तकनीक के अनुसार कुशल एवं प्रशिक्षित कर्मचारियां उपलब्ध होने की अवधि तक की व्यवस्था करनी हो। इसका आयोजन का मुख्य उद्देश्य वर्तमान कर्मचारियों को उनके वर्तमान पदों के अनुसार बढ़ाना होता है। मध्यकालीन मानव शक्ति आयोजन। इस आयोजन का आशय उस आयोजन से है जो 2 से 5 वर्ष के लिए किया जाता है। इस आयोजन का उद्देश्य मध्यकालीन अवधि के लिए मानव शक्ति की आपूर्ति करना है। यह नियोजन पर्यवेक्षकीय या प्रबंधन
के स्तर की सीटों के लिए किया जाता है। दीर्घकालीन मानव शक्ति आयोजन, इसका आशय उस आयोजन से है जो दीर्घकालीन अथवा 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए किया जाए। इस आयोजन के उद्देश्य हैं समस्त पदों और सभी पदाधिकारियों की पूर्ण समानता स्थापित करना। इसके मध्य से भविष्य की पद रिक्तियों के लिए उपयुक्त कर्मचारियों की पहल से ही व्यवस्था की जाती है। राष्ट्र स्तर पर इस स्तर पर मानवीय संसाधन नियोजन एवं सामाजिक दृष्टिकोण से किया जाता है, जिसके अंतर्गत कर्मचारियों को पर्याप्त मात्रा में रोजगार देना, उसके कौशल विकास और प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलाना शामिल है।